Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics Class 10, Annual 2 Exam 2025, Section C, Part 5, Question number 5, Part 1, Part A. Derive the formula for effective capacitance. हमने सबसे पहले जो है कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करना है व्हेन द टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, जबकि हमारे पास दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। अब देखिए हमने सबसे पहले इसमें कैपेसिटर का जो है फार्मूले को हमें डिराइव करना है। तो देखिए कैपेसिटर के बारे में हमें पता है होना चाहिए कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस हैं। अब देखिए ये इसका स्ट्रक्चर, ये हमारे पास देखिए कैपेसिटर है, ये प्लस चार्ज है और ये हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज है, क्यू पॉजिटिव और ये क्यू नेगेटिव। यहाँ से हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। अब इसमें जो कैपेसिटर है इनके दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, सही, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो कि सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। अब इसमें चार्ज स्टोर होते हैं, जितना हम इसको वोल्टेज देते हैं उतना ज़्यादा चार्ज हमारे पास स्टोर होता है। और इसी तरह अब इसमें जितनी एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जितनी एबिलिटी है, ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसमें ये इसकी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। ये इसके शेप, साइज और पर डिपेंड करता है, और ये इसके दरमियान में जो इंसुलेटेड मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है, उसकी नेचर पर भी ये डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पर। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईदर कंडक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। अब ये क्या है हमारे पास, रेशियो ऑफ चार्ज और वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। व्हेन चार्ज क्यू इज इंक्रीज, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं जब हम चार्ज क्यू को इंक्रीज करेंगे ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स पे हम जितना चार्ज क्यू इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी आल्सो इंक्रीज, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, वाइस वर्सा। मीन्स क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी, मीन्स जितना हम क्यू इंक्रीज करेंगे उतना वी भी इंक्रीज होगा, और वी इंक्रीज होगा तो क्यू भी इंक्रीज होगा, तो इनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। अब इसको हमने कांस्टेंट में क्या करना है, इसको हमने कांस्टेंट में मर्ज करना है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो देखिए फिर सी जो है हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इसी वजह से देखिए देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो वही जो ऊपर हमने डेफिनेशन बनाई है कि द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईदर कंडक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, या इसको हम एक इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ये क्या है, इज द अमाउंट ऑफ चार्ज द कैपेसिटर कैन स्टोर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है कि ये चार्ज की वो मिकदार है जितना वो कैपेसिटर जो है वो उसको पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस से उसमें चार्ज जितना स्टोर होता है, यानी आप इसको जितना वोल्टेज देते हो उसके हिसाब से पर यूनिट वोल्टेज इसमें जितना चार्ज स्टोर होता है, ये इसका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। फिर देखिए द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द प्लेट्स, ये प्लेट की साइज और शेप पे डिपेंड करता है। इट आल्सो डिपेंड अपॉन द सेपरेशन एंड द नेचर ऑफ द इंसुलेटेड मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स। ये हमने पहले बताया कि ये जो चार्ज के दरमियान में सेपरेशन पे डिपेंड करता है और इनके दरमियान में जो इंसुलेटेड मटेरियल होता है प्लेट्स के दरमियान में, उनकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब उसकी जुज नंबर 1 की तरफ हम आते हैं। सीरीज कम्बिनेशन में हमने इसको बताना है। देखिए हमारे पास ये 3 कैपेसिटर हैं और ये वोल्टेज है, ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। तीनों को हमने एंड टू एंड क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है वो वोल्टेज के साथ, एक बैटरी के साथ। तो देखिए जब एंड टू एंड ये कनेक्ट होते हैं सीरीज में, तो देखिए इसमें चार्ज जो होता है वो सेम होता रहता है तीनों में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी वो डिफरेंट रहता है, वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर इससे हमने इसकी कम्बिनेशन को फाइंड आउट करना है। ये सारी बातें इधर हमने लिखी हुई हैं। व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड प्लेट टू प्लेट देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। जब हम कैपेसिटर को प्लेट टू प्लेट कनेक्ट करते हैं तब हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, कनेक्ट है सीरीज में। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू द सीरीज कम्बिनेशन, जब हमने इस सीरीज कम्बिनेशन को बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है,
द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर, तो हर कैपेसिटर में सेम करंट फ्लो होगा, which means charge of plus q is placed on the left plate of the each capacitor and an equal charge of minus q on the right plate of each capacitor. इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव पहली प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट में नेगेटिव चार्ज है। जितनी मिकदार में पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट प्लेट पे होंगी उतनी ही हमारे पास राइट प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होंगी। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में ईच कैपेसिटर गेट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, हर ऑन ईच ऑफ द प्लेट्स, हर प्लेट्स में हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होंगे। तो देखें Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, जो कि हमारे पास इक्वेशन 1 है। हमने कहा कि तीनों कैपेसिटर में हमारे पास चार्ज जो होगा वो सेम रहेगा। अब देखिए हम वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ आते हैं। व्हेन द थ्री कैपेसिटर्स इन द सर्किट्स आर चार्ज, जब तीनों कैपेसिटर जो है सर्किट में चार्ज हो जाएंगे, द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल दीज मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द बैटरी। तो देखिए जो बैटरी से उसको सप्लाई करता है तो हर कैपेसिटर में अलहदा अलहदा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम आते हैं, एज वी नो दैट C इज इक्वल टू Q बाई V, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, चार्ज पर यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए अब इसमें V को हम फाइंड आउट करेंगे तो V आएगा Q बाई C। V1 अगर हम इसमें लेते हैं Q1 बाई C1, V2 लेते हैं Q2 बाई C2 और इसी तरह V3 लेते हैं वो आएगा Q3 बाई C3। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, V की जगह पे हमने क्या लिखना है, QC इक्विवेलेंट, QC इक्विवेलेंट, यानी तीनों में जो आपके पास कैपेसिटर है V इज इक्वल टू Q बाई C। V1 की जगह पे हम लिखेंगे Q1 बाई C1, V2 की जगह पे हम लिखेंगे Q2 बाई C2, V3 की जगह पे लिखेंगे Q3 बाई C3। तो देखिए Q बाई C इक्विवेलेंट, ये देखिए Q1 Q2 और Q3 ये सब Q के बराबर है। अब इन तीनों में से हमने Q को कॉमन लेना है, तो यह आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो आएगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमारे पास ये क्या हो आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आएगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से स्मॉलर रहेगा। अब हम आते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है, व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सर्किट, जब हम कैपेसिटर को मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ सर्किट के मुख्तलिफ ब्रांचेस में कनेक्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये है बात है कि इसमें वोल्टेज जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और चार्ज जो होगा हर कैपेसिटर में मुख्तलिफ रहेगा और वो सम के बराबर होगा। द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम एंड इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। जितना हम इसको पोटेंशियल यहाँ से देते हैं वो सब यहाँ पे सेम रहेगा, जितना यहाँ पे रहेगा उतना यहाँ पे भी रहेगा। तो V1 इज इक्वल टू V2 विच इज इक्वल टू V3 जो कि बराबर होगा V के। इसका हम कहेंगे इक्वेशन 1, वेयर चार्ज Q इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी इक्वल टू द सम ऑफ द चार्ज ऑन एन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, यानी किसके बराबर होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की सम के बराबर होगा। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मीन्स हर कैपेसिटेंस में हमारे पास जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ से हम इसको जितना प्रोवाइड करेंगे वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अब हम देखें वहीं कैपेसिटेंस के फार्मूले पे जाते हैं, Q इज इक्वल टू CV, तो Q1 इज इक्वल टू C1V1 हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2V2 आ जाएगा और इसी तरह Q3 हमारे पास होगा C3V3। तो अब हमारे पास यही इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, Q की जगह पे हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट CV, तो C1V1 प्लस C2V2 और प्लस C3V3। तो इसको हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट V, C1V1 देखिए इसमें देखिए V1 और V2 V3 सब V के बराबर है, C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो देखिए क्या आएगा, V को हमने कॉमन लिया था तो देखिए V इज इक्वल टू V को कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो C इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आ जाएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो हमारे पास जो कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है इनसे क्या होगा, ग्रेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच।